जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 19 दिसंबर के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 दिसंबर के दिन। ओके भाई, ये दोनों कार्ड आ गए हैं, इन्हीं को मुझे रखना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं एंड ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मे बी आपने इनको प्रपोज किया या इन्होंने आपको प्रपोज किया, किसी ने तो नो बोला है एक दूसरे को, लेकिन अब फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनका सुकून है। मे बी आप इनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर, आप या तो किसी और के साथ मैरिड हैं या फिर ये आपके पार्टनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं। ओके, हो सकता है कि आप हैप्पी फैमिली का दिखावा कर रहे हूँ। आप दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, जबकि रियलिटी ऐसे ही कुछ नहीं है। आपके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है एंड आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन कोई और है। ओके, लेकिन आप अपनी इमेज की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से उस पर्सन के पास नहीं जा रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि आपने किसी को ऑफ़र किया, उसने रिजेक्ट किया है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 9, 7, 7, 6 एंड 14। भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम तो कनेक्शन क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। 99, 77 आपको दिख रहा हो सकता है। 6 एंड 5 भी है, 5, 6, 5, 6 भी 11 होता है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाई, यहाँ पे तो क्लियर कट ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साइन आ चुके हैं। तो जो लोग इस कनेक्शन में हैं, ये रीडिंग उनसे कंप्लीटली रेजोनेट करने वाली है, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट कर जाएंगे। ओके गाइस, ओके, कंप्रोमाइज मुझे दिख रहा है, कंप्रोमाइज। मे भी आपके पार्टनर आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। कुछ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो सिचुएशन बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे, उसमें दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गड़बड़ किया है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि आप किसी के साथ मैरिड हैं, लेकिन आपका प्यार किसी और का, मतलब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वो वाली कंडीशन होती है ट्विन फ्लेम की। मतलब फॉरबिडन फ्रूट एंड टैबू रिलेशनशिप, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, चैलेंजेस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं एंड ये काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। एंड दूसरी कंडीशन में, जैसे कि अगर आप किसी के साथ मैरिड हैं तो, या जो भी आपके करंट पार्टनर हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर, जो आपका कोई न्यू पार्टनर है जिनके लिए आपके अंदर इमोशन है, वो पर्सन शायद इस कंडीशन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने आपको काफ़ी वेट करवाया है। ओके, लेट्स सी। सॉरी, अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। मे बी आपके साथ ऐसा है, ये पार्टनर आपका वेट कर रहा है, ये ट्विन फ्लेम है आपका, एंड मे बी आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पर आपके सामने टेम्पटेशन आ गई, आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आ गए एंड आपने उसमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, उसको आपने अवेल किया। आप एडिक्शन में फंस गए थे, आप टेम्पटेशन में आ गए थे, आप फिसल गए थे
एंड आपके पार्टनर तब तक आपका वेट ही करते रहे। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा छुप छुप के आपसे प्यार करते हैं एंड इनको बहुत सारे लोगों की हेल्प मिली हुई है, जैसे कि डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं। ये सिचुएशन आप अपने से भी रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग में वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों एक ही सोल होते हैं। तो किसकी फीलिंग है, लगभग ये दोनों की ही फीलिंग होती है। इसका रीज़न ये होता है कि आप दोनों जब एक ही सोल हैं तो फिर कितना डिफरेंट हो जाएगी रीडिंग, फीलिंग भी तो एक ही होंगी। ओके, तो यहाँ पे हेल्पफुल पीपल दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपके पार्टनर को या तो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी की हेल्प लेकर के अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में मे भी ऐसा पहले कभी हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हैं, या फिर आपका पार्टनर डिवोर्सी है, आप किसी और के साथ मैरिड हैं। मे बी पहले आपने अपॉर्चुनिटी अवेल की थी, आपने सोचा जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा मैं उसी से शादी करूँगा, एंड आपने इस पर्सन से शादी कर ली जिसकी स्टोरी मैं इतने दिनों से आपको बता रही हूँ। एंड आपका पार्टनर जो था उनके सामने भी कई सारी अपॉर्चुनिटी आई, एंड उन्होंने उनको ग्रैब किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब अगर आप अपने लिए सोच सकते हैं तो वाई नॉट मी। एंड उन्होंने भी अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक को चूज़ कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें आप लोग चाहे जितना एक दूसरे से भागने की कोशिश करें, लेकिन आपको एक दूसरे के पास ही वापस लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है। ओके, एंड आपके पार्टनर अब आपका वेट कर रहे हैं, हालांकि अभी भी इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, एंड चॉइसेस आपकी भी लाइफ में हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों को हेल्प की जा रही है डिवाइन की तरफ से। शिट शिट शिट, मेरा स्पीकर ही टपक गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये शायद क्राइस्ट है, आई डोंट नो, लेकिन ये एंजल्स हैं। ओके, एंड ये छोटा सा बेबी है। ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनको बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब इस कनेक्शन के टूवर्ड्स गाइड कर रहे हैं, एंड बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी नॉलेज दी जा रही है। या तो इस कनेक्शन से आप कनेक्ट हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है, नो डाउट आप लोग टैरो देख रहे हैं। ओके, एंड इधर आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप दोनों का यूनियन हो पाए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को या तो मिक्स सिग्नल देते हैं, फीलिंग को हाइड करते हैं, सीक्रेट एडमायरर, ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, 9 7 16, 16 का मतलब हो गया टॉवर। ओके, मुझे दिख रहा है कि शायद आपने टॉवर गिरा दिया था अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आपको लगा कि आपके लिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आप इनको सडनली छोड़ गए होंगे, सडनली आपने किसी और पर्सन से शादी कर ली, या फिर यही आपके साथ हुआ कि आपके पार्टनर ने सडनली आपको छोड़ दिया एंड किसी और से शादी कर ली। मे भी यहाँ पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नीडेड है, कि आप दोनों को कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों कंप्रोमाइज़ करने से भाग रहे थे। इधर कभी आपके पार्टनर तैयार नहीं होते, कभी आप तैयार नहीं होते, इस वजह से मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही है। लेकिन वही चीज़ है कि फाइनली आप लोगों को, मतलब आप दोनों की लाइफ में अभी तक सच्चा प्यार आया ही नहीं है। अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल बेकार चल रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि दिखावा हो रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। ये दोनों की साइड से है, आपके पार्टनर अलग दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आप अलग दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, जबकि रियलिटी ये है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाई हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप दोनों को पता है कि आप दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ है, लेकिन वही बात है ना, 19 एंड 9 हो गया 28, मतलब यस भाई। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, मतलब जब तक आप लोग लेसन लर्न नहीं कर लेंगे, जब तक आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं लेंगे कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, तब तक चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी लूप में। ओके, 8 नो 7 7 14 में भी आपके पार्टनर काफ़ी डिटैच हो चुके हैं आपसे। यस,
14 मैंने बोला एंड ये टेम्परेंस का कार्ड आ गया। ओके, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है आज? डिटैचमेंट बोला, डिटैचमेंट का ही ये देखिए कार्ड है, ये देखिए डिटैचमेंट। ओके, आई हैड टू लेट गो दिस। भाई ये स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। मुझे दिख रहा है कि कभी आप डिटैच हो जाते हैं, कभी आप भाग जाते हैं, कभी वो भाग जाते हैं, एंड मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या एक पर्सन मैरिड एक डिवोर्सी हो सकता है। आप दोनों की पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक दूसरे के पास ही सुकून मिलेगा। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। मुझे दिखता है कि जब इस कनेक्शन में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं तो आप भाग जाते हैं, सडनली छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं जो परेशान होकर के बार बार भाग जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आपके पार्टनर जो हैं आपसे शादी करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को अब ये जीतना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब ये और ज़्यादा भागने के मूड में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने लेसन लर्न कर लिए हैं। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया था, बॉटम की एनर्जी आई थी कि जिसने लेसन लर्न कर लिया है उसका यूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आप इसी भंवर में घूम रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं सूटेबल है, ये मेरे लिए नहीं पॉसिबल है, तो फिर अभी आपको टाइम लगेगा। ओके, केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन। वो तो नेचुरल सी बात है, जब कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है तो इंटेंस केमिस्ट्री होगी, इंटेंस अट्रैक्शन होगा। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन से बचते हैं, या तो ये आप हो सकते हैं, आप किसी और के साथ मैरिड हैं, लेकिन आपका इंटेंस अट्रैक्शन किसी और के साथ है। एंड आप बहुत मुश्किलों से अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसी कोई मिस्टेक या कोई ऐसा एफर्ट, कोई ऐसा काम ना हो जिससे मतलब आपका पार्टनर आपको गलत नज़र से देखे, या फिर आप ऐसा कुछ बोल ना दें, कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल ना जाए जिससे कि लोग आपको गलत जज कर लें। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल की है, एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। आप तो समझ ही गए हैं क्योंकि आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं, लेकिन आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है। ओके गाइस, जय माता दी।